अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। लास्ट लेक्चर में आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ब्लॉक पे आ जाते हैं। टाइटल में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दोबारा से। रिवर्स ऑर्डर वाला स्टार्ट किया था और हमारा से स्टॉप हो गया था जी। यहाँ पे सबसे पहले तो सॉरी write a program that input serial number from the user। एक नंबर इनपुट करना है and print the number in reverse order। उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। सर कल भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसका आंसर नहीं दिया जी। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि मैम के अंदर आपने M3 की वैल्यू पहले लिखी है और M2 की वैल्यू बाद में लिखी है। एक सेकंड मैं जरा आवाज एक सेकंड आवाज जी। की मैप की वैल्यू ए मैप के अंदर आपने जो M3 की वैल्यू है वो पहले लिखी है, M2 की वैल्यू बाद में लिखी है, जबकि टेबल के अंदर M2 की वैल्यू पहले है और M3 की बाद में है। ये क्या सीन है? मैंने बोला के मैप्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली, ये मैंने पहले साथ ही बताया था कि के मैप्स के रूल्स के मुताबिक जो एडजेसेंट सेल्स है ना, कट्टे सेल्स हैं, ज्वाइंट आपस में कंबाइन है, कनेक्टेड हैं, उनमें सिर्फ वन वेरिएबल वन बिट चेंज होना चाहिए। तो 2 के बाद अगर हम 1 की वैल्यू 0 की वैल्यू क्या होती है 0 0, ठीक है। उसके बाद 1 की वैल्यू होती है 0 1। तो 2 बिट है हमारे पास 0 0 और आगे 0 1। तो अगर हमने 0 1 लिखा है तो कितनी बिट चेंज हुई है? पहली बिट सेम है जबकि दूसरी बिट जो है वो चेंज हो रही है। इसका नेक्स्ट अगर हम 1 1 लिख देंगे जी, अगर हम 1 0 लिख देंगे जो कि 2 का कोड है आप कह रहे हैं,
तो उसमें पहली बिट भी चेंज होती है कनेक्टेड प्रीवियस सेल से, और दूसरी बिट भी चेंज होती है। ये इनवैलिड है के मैप के अंदर। के मैप्स के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने ओनली वन बिट चेंज अलाउ है। दैट्स व्हाई हमने पहले वन लिखा, उसके बाद जो कि 3 का कोड है, और अगले बॉक्स में जो से कनेक्टेड या एडजेसेंट जॉइंट बॉक्स था उसमें आपने 1 और 0 लिखा। और सेम इसी तरह नेक्स्ट अगले लाइन में, अगले हॉरिजॉन्टल रो में भी इसी तरह आपको उसको फॉलो करना है। ये रूल है उसका, अपनी तरफ से हमने नहीं किया ना। मुझे लगा आप कह रहे थे कि के मैप से आप करवा दें, मैंने कहा था के मैप से भी करवा दूंगा। अभी हम इसको बुलियन रूल से कर रहे हैं। वो जो बनाया था ना मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ एडर, हाफ एडर एंड फुल एडर, मुझे ये समझ आई कि आप कह रहे थे के मैप समझ नहीं आया, तो मैंने कहा था इसको रिकॉल करवा दूंगा, दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। जी बच्चों, नेक्स्ट प्रोग्राम हम कर रहे थे रिवर्स ऑर्डर वाला, और यहाँ से हम टर्मिनेट हो गए थे। सबसे पहले हाउ मेनी वेरिएबल्स आपने पढ़ा था, n एक नंबर है जो कि हम इनपुट करेंगे। उसके बाद टी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने बोला था इससे हम 3 या 4 प्रोग्राम इसी प्रोग्राम से आगे ड्राइव करेंगे। तो टी टेम्परेरी वेरिएबल है जिसमें हम इनपुट लिया हुआ डाटा जो n में लेंगे वो टी में स्टोर कर देंगे, और क्योंकि हमने बार बार टी को डिवाइड करके रिड्यूस करना है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, उसका सैंपल लिया था 1 2 3। अगर हम इनपुट करते हैं 3 डिजिट नंबर 1 2 3 123, तो फर्स्ट टाइम हमें 3 रिक्वायर्ड है, जो लास्ट नंबर है जो रिमाइंडर से हमें मिलेगा। और उसके बाद अगले स्टेप में हमें 1 2 मतलब 12 चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे टी वेरिएबल को 10 से, और दोबारा जो 123 था अगली दफा वो 12 बनेगा और वो दोबारा टी में स्टोर हो जाएगा। तो टी वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल लूप में इस्तेमाल होगा, हर दफा रिड्यूस होता जाएगा और हम उसका रिमाइंडर निकालते जाएंगे, उसको ऐड करते जाएंगे आगे फार्मूला के अंदर। दैट्स व्हाई टी वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे फर्दर 3-4 प्रोग्राम हम इसको बार बार यूज करेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि एन की वैल्यू होल्ड रखें, वो आपको जाया ना हो, एंड पे आपने दिखानी है, क्योंकि नंबर भी दिखाना है और रिवर्स ऑर्डर भी दिखाना है उसका। दैट्स व्हाई हमने एन को सेव कर लिया और आगे वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी टी को, और उसमें मॉडिफिकेशंस कर ली डिवीजन या क्वोशंट वाले रो के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल हमने लिया था REM रिमाइंडर के लिए। उसके बाद एक वेरिएबल हम यूज कर चुके हैं REV रिवर्स के लिए। और रिवर्स वाले में हमने स्टार्टिंग पे क्या स्टोर किया था, 0 से इनिशियलाइज किया था, बिकॉज फर्स्ट टाइम यूनिट, उसके बाद टेंस, फिर हंड्रेड्स। हम ये मैथमेटिक्स का रूल फॉलो कर रहे हैं जो हम DLD में भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट टाइम वैल्यू यूनिट पे होती है, फिर कहाँ पे होती है, टेंस पे, फिर वंस पे वेट ऑफ द पर्टिकुलर नंबर, इसलिए हम इसमें 0 स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहला जो काम हमने किया था वो सी आउट, एक मैसेज यूजर को दिया, दैट इज प्रॉम्प्ट फॉर द यूजर एंटर एनी नंबर। और अगर वो पेपर में इस तरह देता है कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो आपने यहाँ पे मैसेज चेंज कर देना, बाकी सारा सेम रहेगा। ये प्रॉम्प्ट चेंज कर देना, एंटर 2 डिजिट नंबर, एंटर 3 डिजिट नंबर, जो क्वेश्चन में आएगा। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप सिंपल मैसेज देते हैं एंटर एनी नंबर, एंटर इंटीग्रल वैल्यू, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी चीज आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नंबर हमने एन में स्टोर कर लिया जी, इनपुट आ गया हमारे पास। उसके बाद सबसे पहला काम जो हमने किया था वो t इज इक्वल टू n, जो n में डाटा आया है वो t में स्टोर कर दिया, और t को हम फिर आगे फर्दर व्हाइल लूप में इस्तेमाल करेंगे। व्हाइल लूप यहाँ पे क्यों इस्तेमाल की जा रही है, बिकॉज मैंने बोला था कि अगर 3 डिजिट नंबर है 1 2 3, पहले हमें 3 रिमाइंडर चाहिए, अगली दफा हमें 2 रिमाइंडर चाहिए, फिर हमें 1 चाहिए, तो 3 टाइम्स डिवीजन होगी। आगे फिर हम अगर नंबर इनपुट करते हैं 4 डिजिट नंबर लाइक 4 2 7 9, तो हमें पहले 9 चाहिए, फिर 7 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 4 चाहिए। तो रिवर्स ऑर्डर में नंबर में पिक करने हैं, तो लूप चलेगी 4 दफा रिमाइंडर आएगा, 4 दफा डिवीजन होगी। तो फिक्स नहीं है यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी रिपीटेड, आइटरेशन कितनी होगी, दैट्स व्हाई हम व्हाइल लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, सबसे पहले टास्क आपने क्या परफॉर्म करना है, रिमाइंडर निकालना है। लास्ट डिजिट को रिसीव करने के लिए, लास्ट डिजिट वहां से पिक करने के लिए रिमाइंडर रिक्वायर्ड है। REM वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू जो नंबर आपने इनपुट किया है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, टी में, और परसेंट साइन हम यूज कर रहे हैं
रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर के तौर पे। 10 से डिवाइड करें, मैथमेटिकल रूल है कि आप किसी भी नंबर को 10 पर डिवाइड कर दें तो लास्ट डिजिट आपको रिमाइंडर के तौर पर मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है आपने, दो कंडीशन आप लगा सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं और ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। जी यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी हमारी ये हो गई। उसके बाद फिर जब तक t 0 नहीं हो जाता, बिकॉज इंटीजर है, उसकी डेफिनेटली वैल्यू कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी। आगे फिर जी सेकंड स्टेप में हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था, आर ई बी रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स को फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने 10 से और प्लस रिमाइंडर को ऐड करते जाना है। ये आपको यूनिट टेंस वंस की कैलकुलेशन प्रोवाइड कर देगा। और जब ये काम आप कर चुके हैं तो आपको क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन के लिए हम लिख रहे थे t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करके क्वेश्चन मिल जाएगा और 10 से रिमाइंडर निकाल के उसका रिमाइंडर मॉडुलस से अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा। इसी बात को समझने के लिए हम इसको कॉपी करके अपने व्हाइट बोर्ड पे ले जाएंगे और इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप लॉजिक इसका पिक करके तो अगले 4 प्रोग्राम बिल्कुल इजी हैं। इसी कैटेगरी में आप एक आध वेरिएबल चेंज करके इजीली इसको बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आके हमने दो आउटपुट दिखाएंगे, एक एक्चुअल नंबर और इसके अंदर एंड में पड़ा हुआ नंबर हमारा, और सेकेंडली जो हमने उसका रिवर्स निकाला है वो डेफिनेटली हमारे वेरिएबल आर ई बी में होगा। तो इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको वर्क कर लेते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। जी आउटपुट स्क्रीन देख लें। यहाँ पे हमने इनपुट किया पहले वेरी सिंपल कोड जो कि 1 2 3 है, और उसने कहा एक्चुअल नंबर आपका 1 2 3 था और उसका रिवर्स ऑर्डर क्या आ गया 3 2 1 आ गया। मैसेज चेंज कर लेते हैं बिकॉज इसकी आउटपुट थोड़ी प्रॉपरली हमें नजर आए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट ऐड कर लें फॉर द यूजर नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल मेंशन कर लें। जी दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो द डिफरेंट वैल्यूज कर लेते हैं चेंज। आउटपुट देख लें आप लोग। जो हमने इनपुट किया 2 3 4 और कह रहा एक्चुअल नंबर 2 3 4 था, जबकि रिवर्स ऑर्डर में 4 3 2 है। ठीक है, अब इस वाले पीस ऑफ कोड को हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे राइट किया है फार्मूला, दोबारा से आप लोग कोशिश करें बोले। वाइल था, वाइल के अंदर जो कीवर्ड इस्तेमाल किया था, हमने वेरिएबल यूज किया था, वो क्या था, नॉट इज इक्वल टू 0 जब तक t 0 नहीं हो जाता। बॉडी में 3 स्टेटमेंट में लिखी है। सबसे पहले रिमाइंडर रिक्वायर्ड था, तो rem इज इक्वल टू इस वेरिएबल को लेना जो आपने इसमें डाटा स्टोर किया, इनपुट आया है वो हमने t में स्टोर किया था। तो t के साथ मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है 10 के साथ, यहाँ पे हमें मिलेगा उस नंबर का रिमाइंडर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि हमें एक्चुअल नंबर बना के दे रहा है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस rem और साइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, सिंपल आपने क्वेश्चन कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन के लिए t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 10 था, ये क्वेश्चन निकालने का, और लास्ट पे आपने क्लोज किया था। अब इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक n है जो हमने टॉप पे इनपुट किया था, ये n की मेमोरी लोकेशन है सपोज। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास वेरिएबल हमने यूज किया दैट इज t टेम्परेरी वेरिएबल डाटा की मैनिपुलेशन के लिए, और इस नंबर ने हर दफा चेंज होते जाना और इस पे लूप डिपेंड करें, जब तक ये 0 नहीं होगा लूप चलती रहेगी।
उसके बाद नेक्स्ट है जी REM, रिमाइंडर का वेरिएबल, जो हर दफा नंबर का रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा और वो नंबर मैंने बोला वेरी कर रहा होगा, टी के अंदर पड़ा होगा, बिकॉज रिमाइंडर ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर टी के ऊपर अप्लाई हुआ है। उसके बाद REV, रिवर्स का वेरिएबल, वेरी फर्स्ट टाइम हमने इसमें 0 स्टोर किया था, बिकॉज स्टार्ट करना हमने यूनिट, तो उसके बाद 10, उसके बाद 1 की पोजीशन को अचीव करना है, लेकिन इसमें 0 पड़ा हुआ है। सपोज कर लेते हैं वेरी सिंपल कोड जो हमने स्टार्ट पे लिया 1 2 3 अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल जी, 1 2 3 हम इनपुट कर चुके हैं और उसके बाद नेक्स्ट हमने 1 2 3 किसमें स्टोर करवा दिया था, असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल टी में स्टोर किया था। उसके बाद सबसे पहला जो ऑपरेशन ये वाला हुआ है इसको मैं रेड कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या किया हम लोगों ने, टी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 123 है, उसको डिवाइड किया गया, रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई किया गया, मतलब डिवाइड करना आपने 10 से, और कैलकुलेट में क्या मिलेगा आपको मॉडुलस, ये ऑपरेटर की मदद से मॉडुलस मिलेगा, इस वाली साइड का जो आंसर आएगा फिर वो डाटा वेरिएबल REM में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 120, उसके बाद आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा 3। तो ये रिमाइंडर फर्स्ट टाइम जब लूप चली है, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, तो वहां पे हमें रिवर्स REM में क्या मिला है 3 मिला है, तो ये वेरिएबल 3 में चला जाएगा, ये कैलकुलेशन की जाएगी और डाटा इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ये 3 इसमें REM में चला गया। उसके बाद सेकंड लाइन क्या कर रही है, सेकंड लाइन REV में क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर रही है 10 के साथ, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन पहले होती है एडिशन बाद में होती है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो मल्टीप्लाई हुआ जो कि आंसर 0 आ गया, 0 प्लस 3 आंसर बना 3, तो REV में 3 चला गया। जब पहली दफा लूप चल रही है उसकी बॉडी कंप्लीट हो रही है, तो इसको कटिंग करके हम वैल्यू यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। तो ये 3 स्टोर हो गया जी, हमारे पास 3 स्टोर हो गया यहाँ पे REV में, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से मूव करके जाता है लूप वेरिएबल के पास अगेन यहाँ पे, और लूप की कंडीशन को अगेन चेक करता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जी सेकंड टाइम सॉरी ये स्टेटमेंट चल गई, उसके बाद ये स्टेटमेंट रह गई हमारी, इसको हम कलर चेंज करके लिख लेते हैं पर्पल में जी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें 10 से डिवाइड करके t की वैल्यू 123 है फिलहाल, 10 पे डिवाइड करके क्वेश्चन मतलब ये वाला आंसर मिलेगा जो टॉप पे आएगा, बिकॉज ये ऑपरेटर कौन सा है डिवीजन का ऑपरेटर है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो लूप की लास्ट स्टेटमेंट क्या करेगी, t की वैल्यू को चेंज करके क्या कर देगी 1 और 2 मतलब 12 रह जाएगा इसके अंदर। जब कंट्रोल ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा t नॉट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है, t में 12 पड़ा हुआ है 0 नहीं है, कंट्रोल नीचे आएगा और लूप की बॉडी को दोबारा चलाना शुरू कर देगा। ये फर्स्ट टाइम अब डिवाइड किया जाएगा 12 को इसके साथ अगेन 10 के साथ, और फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन कौन सी है रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, और ये मैंने बोला था कि पहले राइट साइड की कैलकुलेशन की जाती है, तो आंसर आता है वो लेफ्ट साइड वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, और वेरिएबल है इट्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। 10 से डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, और कैलकुलेशन में क्या मांगा जा रहा है ऑपरेटर रिमाइंडर मॉडुलस है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 10 आएगा, और बाकी क्या बचेगा 2 बाकी बच जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, सेकंड टाइम REM में चली जाएगी, ये कटिंग होगी वैल्यू ओवरराइट होगी और यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है, मल्टीप्लाई करेगी 10 को रिवर्स के साथ, रिवर्स में क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो 30। उसके बाद 30 में क्या ऐड किया जाएगा रिमाइंडर, वो क्या है 2 है, तो 32 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 32 बन गया, ठीक है। अभी सेकंड टाइम लूप चल रही है हमारी इनपुट के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट आगे आएगा t को डिवाइड किया जाएगा, और डेफिनेटली क्वेश्चन रिक्वायर्ड है बिकॉज यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है डिवीजन का, और यहाँ पे आंसर जो आएगा वो सिंपल 1 आएगा बिकॉज 10 1 10, और 1 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा अगेन t के अंदर स्टोर हो जाएगा।
तो टी की वैल्यू, इसका पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। टी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी और यहाँ पे 1 आ गया जी। अगेन कंट्रोल ऊपर गया, टी नॉट इज इक्वल टू 0, अभी वो 0 नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब क्या निकलना है, यहाँ पे रिमाइंडर निकाला जाना है किसका, टी का। टी की वैल्यू 1 है, 10 से रिमाइंडर निकाला जाना है। और ये एमसीक्यू एक पेपर में भी आ सकता है कि रिमाइंडर ऑपरेटर को जब एक छोटा नंबर दिया जाता है, बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो वो नंबर एज इट इज रिटर्न हो जाता है, वही नंबर आंसर में आ जाता है, ठीक है। और एक और बात बताई थी कि मॉडुलस ऑपरेटर डजंट वर्क ऑन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, ये सिर्फ इंटीजर पे काम करता है। तो ये उसने हमें एज इट इज नंबर दे दिया, वो नंबर हमें रिमाइंडर के तौर पर मिल गया। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास 2 खत्म हो गया और रिमाइंडर में हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। रिवर्स में क्या पड़ा हुआ है, 32 पड़ा हुआ है, रिवर्स में 32 पड़ा हुआ है। और 32 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा 320 प्लस रिमाइंडर 1 ऐड किया जाएगा, तो बनेगा 321। अब देखिए 1 2 3 था, रिवर्स में क्या गया 3 2 1, दैट इज द रिवर्स ऑफ दैट नंबर। जब अगली दफा डिवीजन करेंगे 10 के साथ, ये डिवाइड करेगा अगला हमारी स्टेटमेंट 10, 1 को 10 पे डिवाइड किया जाएगा बिकॉज द नंबर छोटा है, डेसिमल पॉइंट में आंसर जाएगा। और हम डिक्लेयर कर चुके हैं ऊपर डी एज अ इंटीजर डेटा टाइप, वो 0 हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आफ्टर दैट हमने 2 स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी, यहाँ पे सी आउट नंबर प्रिंट किया था जो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, और फिर हमने सी आउट किया था रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया था REV की वैल्यू, जो कि ये प्रिंट कर देगा। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और अपने कोड विंडो के अंदर। तो ये जो आपको असाइनमेंट मैंने सेंड की थी उसमें ये 36 नंबर का प्रोग्राम है। जी अब कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ से ड्राइव हो सकता है। एक हमारे पास प्रोग्राम है, क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38। सॉरी 38 भी सीधा हल किया जा सकता है, 37 है ना। वो है कि अगर आप 1 2 3 इनपुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3 होगा, प्लस 3 6 होगा, मतलब जो भी नंबर इनपुट किया उसके ऑल डिजिट्स को सम करना है आपने। यहाँ तक हमारा नंबर सेम होगा। REV वेरिएबल हमें नहीं चाहिए, उसकी जगह पे हम S लेंगे सम वेरिएबल के लिए, और S में हम 0 स्टोर कर देते हैं जी। नंबर आ गया, नंबर यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद ये T की वैल्यू स्टोर होगी आगे, और मैंने बोला कि यहाँ पे आप ना ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन पे प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं जी। सबसे पहले रिवर्स किया आपने, रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर की स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी सम के लिए। तो सम में क्या करना है, S इज इक्वल टू S प्लस REM, जो भी रिमाइंडर आएगा उस नंबर को हम ऐड करते जाएंगे, तो उसके ऑल डिजिट्स का सम हो जाएगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं, और कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम इसका मैसेज चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाना है आपको। जी यहाँ पे हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ऑफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ, नंबर भी प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे n, और डबल कोट में इज
ये मैसेज दिखा देते हैं और एस की वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं। बाकी सारा ऑपरेशन चेंज है। रिमाइंडर चाहिए उसको ऐड कर देना, फिर क्वेश्चन निकाल लेना है, फिर रिमाइंडर चाहिए उसको ऐड कर देना है, क्वेश्चन निकाल के नंबर रिड्यूस होता जाएगा और ऐसा ऑन चलता जाएगा। लेट्स सी, इसको चलाते हैं और उसके आउटपुट देख लेते हैं। टारगेट क्या, आपने एक नंबर इनपुट किया और उस नंबर के ऑल डिजिट्स का आपने सम करना है, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन देख लें। हमने इनपुट किया सिंपल कोड 1 2 3 और उसने कहा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ 1 2 3 इज ये नंबर है और उसका जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने 6 आ रही है, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड प्रोग्राम उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए। अब इसी लॉजिक के अंदर हमें एक और प्रोग्राम रख देना है जो कि पैलिंड्रोम होगा। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मोस्टली पेपर में आ भी जाता है। यहाँ पे एक नंबर इनपुट करेंगे, अगर वो नंबर का रिवर्स उसी नंबर के बराबर आ जाता है दैट विल बी द पैलिंड्रोम, वो नंबर पैलिंड्रोम होगा। लाइक 1 2 1 आप इनपुट करते हो, उसका रिवर्स भी 1 2 1 ही होगा। उसके बाद 1 1 1 इनपुट कर देते हैं, उसका रिवर्स भी 1 1 1 ही होगा। तो कोई भी नंबर जिसका रिवर्स करने से वही नंबर आएगा या सेम नंबर आ जाता है दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। जी, इसके लिए फिर वेरिएबल हमें रिवर्स वाला चाहिए होगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिवर्स ये लें जी, रिवर्स। और यहाँ पे हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, अब नंबर हम अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे इन दो लाइंस को कमेंट कर देते हैं। इफ कंडीशन आएगी, इफ अगर क्या एन नंबर हमें चाहिए इज इक्वल टू बराबर आता है किसके, रिवर्स के, तो हम मैसेज देंगे सी आउट में कि जो नंबर है वो आपका पैलिंड्रोम है। एन डिस्प्ले कर लेते हैं, आगे डबल कोड में कह लें इज अ पैलिंड्रोम। उसके बाद डबल कोड बंद कर दें और सेमीकोलन डाल दें। इसी तरह एल्स में लिखते हैं सी आउट और नंबर डिस्प्ले कर दें, उसकी वैल्यू नजर आएगी आपको, इज नॉट पैलिंड्रोम। ये लेंगे, लेट्स सी इसको चलाते हैं क्या करता है। रिवर्स का फॉर्मूला देख लें, आर ई वी 0 है, उसके बाद एन इनपुट कर चुका है, एन की में स्टोर हो गया, एंड नॉट इज इक्वल टू 0 या फिर हम ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं। प्रीवियस प्रोग्राम हमने करके देख लिया। परसेंटेज रिमाइंडर निकला, उसके बाद रिमाइंडर के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा रिवर्स वाला, फिर उसका क्वेश्चन निकल आया। इन दोनों से कमेंट कर दिया बिकॉज हमें नंबर और रिवर्स ऑर्डर डिस्प्ले नहीं करना, सिंपल चेक लगाना कि अगर नंबर जो था हमारा वो रिवर्स ऑर्डर के बराबर आता है तो नंबर पैलिंड्रोम होगा, वरना नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा। लेट्स सी द आउटपुट। जी, यहाँ पे एस हमने डिक्लेयर कर दिया था और यहाँ पे रिक्वायर्ड है आर ए बी। बिल्ड एंड रन द प्रोग्राम अगेन। नंबर हम इनपुट कर लेते हैं 121। आउटपुट स्क्रीन देख लें, ये हमने इनपुट किया, एंटर नंबर मैसेज आया, इनपुट हम कर चुके हैं 121, उसने बोला 121 इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि उसका रिवर्स इसी के बराबर है, दैट्स व्हाई वो पैलिंड्रोम है। इसी तरह सॉरी, आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएं यहाँ पे जी। नेक्स्ट इसको दोबारा किसी और नंबर से या तो सैंपल डाटा इनपुट करके देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इनपुट डिफरेंट देते हैं और फिर देखते हैं 345 कर लेते हैं और इसके आउटपुट चेक कर लें। ये देखें जी, एंटर नंबर मैसेज आया, हमने इनपुट किया 345, तो उसने बोला 345 इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का एक प्रोग्राम है, इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। अब देखें ये पेपर में आया हुआ एक प्रोग्राम, एक नंबर आपने इनपुट करना है, उसके डिजिट्स की तादाद बतानी है, ये आपने खुद से ट्राई करना है। सिंपल एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा,
काउंट का मैंने आपको व्हाइल लूप के अंदर सिखा दिया था कि एवरेज निकालनी है तो आपको उसकी आइटरेशन को काउंट करना पड़ेगा, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नहीं होगा तो फिर दोबारा आपको सेंड कर दूंगा मैं। ये हो गया हमारा पेनिड्रॉम के लिए। उसके बाद सम वाला भी आपने कर लिया, सम ऑफ ऑल नंबर्स of the inputted digit, sum of all digits of the input numbers। उसके बाद 39 वाला हमारा पैरेंटम वाला कवर हो गया। नंबर 40 पे है जी आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या लॉजिक है कि एक नंबर आपने इनपुट करना है और उस नंबर का आपने सम कैलकुलेट कर लेना है। जी सम कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे सम का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग का जो फॉर्मूला है वो एस हमने ले लिया, एस में 0 स्टोर कर दिया और जो भी रिमाइंडर आ रहा है ये सेंटर लाइन सिर्फ चेंज होनी है। जी जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसमें आपने सम करना है, लेकिन जो रिमाइंडर है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और जैसे क्यूब होता है और उसके अकॉर्डिंग इसको ऐड कर लेना है और फिर हम कहेंगे कि अगर इफ जो नंबर इनपुट किया गया था और जो हमने कैलकुलेट किया एस वो दोनों सेम है तो नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग है। एल्स में कह दें it's not Armstrong। जी जी लड़ाई हुई उस दिन वाली बात पे आवाज कम आ रही है। मैं जी लड़ाई सारा कुत्ता में ना बोल रही क्या कर रहे हैं? ऐसे माइक हाँ जी इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। सबसे पहले जी 153 आपने इनपुट कर लेना है। 153 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, क्या आंसर आएगा 27। उसके बाद 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट रिमाइंडर हमारा आएगा 125 आएगा। उसके बाद आपने 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जो कि 1 आएगा। इन सारों को ऐड कर लेना है और आपको मिलेगा यहाँ पे 153। ठीक है, तो 153 एक ऐसा नंबर है जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि आपने इसके रिमाइंडर्स निकालने हैं। पहला रिमाइंडर 3 होगा, उसके बाद नेक्स्ट रिमाइंडर जो है ना ये
मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। 153 पहला रिमाइंडर 3 है, उसके बाद दूसरा रिमाइंडर 3 है, उसका क्यूब क्या आएगा, 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया था 27 आएगा। उसके बाद 5 का रिमाइंडर क्या आएगा 120, 5 रिमाइंडर है उसका क्यूब क्या आएगा 125 आएगा। उसके बाद 1 का क्यूब क्या आएगा 1 आएगा। इन तीनों नंबर्स को ऐड किया हमने, सम किया इनका, तो 153 आ गया। दैट इज आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे 3-4 प्रोग्राम है। एक पहले वाला कौन सा, रिवर्स ऑर्डर वाला, दूसरा कौन सा, एक नंबर इनपुट किया उसके और डिजिट्स को ऐड करना, तीसरे नंबर पे कौन सा है आर्मस्ट्रांग वाला, और चौथे नंबर पे पैलिंड्रोम वाला। सेम लॉजिक है, जबकि एक आध वेरिएबल की चेंज है। ये चारों आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टास्क है जी 43 पे गिवन है पावर कैलकुलेट करने का। पावर का एक फंक्शन भी है, बिल्ट इन फंक्शन, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन को इस्तेमाल किए बगैर ये काम करना है। पावर ऑफ अ नंबर, तो दो नंबर आपने इनपुट करने हैं। टास्क लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एज इनपुट देन प्रिंट रेज टू द पावर ऑफ एंटर्ड नंबर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर रेज टू पावर सेकंड। और आपने पढ़ा होगा कि रिपीटेड एडिशन, हम किसी भी नंबर को 2 + 2 + 2 + 2 उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम फॉर लूप को इस्तेमाल कर लेंगे इसके लिए, और एंड तक हमने लूप को चला के देखा हुआ है कि ये वाला लॉजिक इस्तेमाल होगा। लेट्स सी जी, सबसे पहले एक नंबर रिक्वायर्ड है और एक उसकी पावर रिक्वायर्ड है। नंबर के वेरिएबल एन यूज कर लेते हैं। उसके बाद एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स रेज पावर वाई कर लेंगे। ठीक है, एक्स रेज पावर वाई, और लूप वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे सेम ये जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं जी। यहाँ पे एंटर एनी नंबर को रेज कर देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद इसमें इनपुट कर लिया एक्स में, सेम एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद यहाँ पे इनपुट कर लें सेम, और वाई इनपुट हो गया। जी हम लूप इस्तेमाल कर लिया आपने। फॉर तो वेरिएबल हम कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनली ए इज इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, मतलब काउंटिंग करनी है हाउ मेनी टाइम्स आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज पावर में आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये स्टार्ट किया 1 से हमने, उसके बाद ए लेस देन और इक्वल टू, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज वाई। सपोज करें आपने 2 इनपुट किया एक्स में और 3 इनपुट किया वाई में, तो 2 रेज़ पावर 3 मतलब 2 की पावर आपने 3 निकालना है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, जो सेकंड नंबर होगा वहां तक लूप चलेगी, उतनी दफा मल्टीप्लाई किया जाएगा। और ये ए हमारा काउंटर वेरिएबल है जो गिनता होगा कि कितनी दफा मल्टीप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया था p = 1 प्रोडक्ट के लिए। ये हमारे दूसरा तीसरा प्रोग्राम करवाया था, उसमें ये वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। ट्यूटोरियल में क्या था, f = 1, प्रोडक्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, दैट्स हम 1 यूज करें यहाँ पे। तो लिखेंगे p = p क्रॉस x, x मल्टीप्लाई होता जाएगा एवरी टाइम, और उसका आंसर स्टोर हो जाएगा वेरिएबल p में। उसके बाद सी आउट, रिजल्ट इज इक्वल टू p वेरिएबल का आउटपुट पर डिस्प्ले कर देंगे। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, जो आपने फर्स्ट नंबर इनपुट किया है, और फर्स्ट टाइम p की वैल्यू 1 होगी, अगर इसमें 2 होगा तो 2 × 1 2 स्टोर हो जाएगा, अगली दफा 2 × 2 4 स्टोर हो जाएगा,
4 क्रॉस 2 8 स्टोर हो जाएगा